तो मैं यूट्यूब चैनल में आज आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3 लाई हूँ। ठीक है, पार्ट 2 का वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस पार्ट 3 में मैं आपको नया रीजनिंग ट्रिक और नया इसका टाइप्स लाई हूँ। ठीक है, तो चलिए इस यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर नीला को आकाश, आकाश को पताल, पताल को अंबर और अंबर को हरा यो हरा को नीला कहा जाए तो पेड़ का पत्ता किस कलर का होता है। ठीक है, यह इसमें लिखा हुआ है कि अगर नीला आकाश, ठीक है, और फिर आकाश को क्या लिखा है, आकाश को लिखा है पताल, क्लियर, फिर लिखा है पताल को अंबर, क्लियर है, और फिर लिखा है कि अंबर को हरा, अंबर को हरा, ठीक है, और हरा को नीला, ठीक है, हरा को नीला कहा जाए तो पेड़ का पत्ता किस कलर का होता है। ठीक है, तो यहाँ तो सबसे अलग ही क्वेश्चन पूछ लिया कि पेड़ का पत्ता किस कलर का होता है, यह क्वेश्चन पूछा, तो हमें पता है कि पेड़ का पत्ता का रंग हरा होता है, तो यहाँ पे आप लोग हरा मार देंगे, लेकिन नहीं, ये आंसर नहीं होगा। हरा का मतलब यहाँ नीला बताया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, पत्ता का रंग किस, पेड़ का पत्ता किस रंग का होता है। सॉरी, मैं यहाँ रंग लेना, पत्ते का रंग पूछा था, तो पेड़ के पत्ते का रंग हरा होता है और हरे का मतलब नीला, तो हमारा पेड़ का पत्ते का रंग क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के लिखता है, तो जैसे जो बोलता है वैसे उसको पहले लिख लेंगे, फिर इसका जो क्वेश्चन पूछता है, जैसे पेड़ का पत्ते का रंग पूछा है, हरा पूछा है, तो फिर उस तरह से उसका सामने जो लिखा रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले पढ़ लेंगे अच्छे से, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और यह हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी उसी तरह है, इसमें भी बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, यदि मेज को कुर्सी, कुर्सी को कबट, कबट को चौक, चौक को पुस्तक और पुस्तक को डस्टर तथा डस्टर को मेज कहा जाए तो अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए किसका प्रयोग करता है। क्लियर है, यहाँ पे पूछ रहा है कि अध्यापक ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए किसका प्रयोग करता है, यह क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला है, तो ये जो मेज़ का कुर्सी हो जाएगा, ठीक है, और कुर्सी का कबर्ड हो जाएगा, कुर्सी का कबर्ड, कबर्ड का चौक, चौक का डस्टर, ठीक है, सॉरी चौक का पुस्तक है, चौक का पुस्तक और पुस्तक का यहाँ पे डस्टर, क्लियर, और फिर डस्टर का मेज, इतना दिया है। ठीक है, मेज को कुर्सी, कुर्सी को कबर्ड, कबर्ड को चौक, चौक को पुस्तक, पुस्तक को डस्टर और डस्टर को मेज कहा जाए तो अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए किसका प्रयोग करता है। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चौक का प्रयोग करता है। ठीक है, तो जो चौक का प्रयोग करता है तो चौक का क्या होगा, चौक का हमारा पुस्तक दिया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, पुस्तक हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा पुस्तक हो जाएगा, कि मतलब अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए पुस्तक का प्रयोग करता है, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको जिस तरह ट्रिक बताया है वही ट्रिक इस पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया है, अगर यू आर को शी पा और सी यू को लो सी और पैरोट्स आर को नी पा लिखते हैं तो इस भाषा में सी पैरोट को कैसे लिखेंगे। क्या पूछा है, सी पैरोट को कैसे लिखेंगे। तो ठीक है, तो हमने बताया था पहले कि सबको सामने लिख लेंगे, जैसे यू आर को क्या लिखा है, सी पा, ठीक है, और सी यू को क्या लिखा है, सी यू को लिखा है लो सी, ठीक है, और उसके बाद लिखा है पैरोट, पैरोट पैरोट्स आर को लिखा है नी पा, ठीक है, और पूछा किसका है, सी पैरोट का पूछा है। ठीक है, सी पैरोट का पूछा है, तो देखिए इसमें भी यू है और इसमें भी यू है, क्लियर, इन दोनों में यू है और इन दोनों में देखते हैं सेम क्या है, तो इन दोनों में सी इसमें भी और सी इसमें भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमसे यू का पूछता, अगर यू का पूछता तो हमारा सी हो जाता। क्लियर, अब हमारा किसका पता करना है, सी का। ठीक है, तो जैसा कि सी पता चल जा रहा है, सी का हमारा लो हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पैरोट का पता करना है। ठीक है, तो पहले और दूसरे से देखते हैं। ठीक है, तो पहले और दूसरे में देखेंगे तो पहले और दूसरे में तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो ये आर जो है, आर इसमें भी है और आर पहले में भी है। ठीक है, पहले और तीसरे में आर है, तो आर देखते तो पहले और तीसरे में कौन सा वर्ड कॉमन है। ठीक है, तो पहले में भी पी और ए है और तीसरे में भी पी और ए है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आर अगर पूछता, आर का मतलब हमारा पी ए हो जाता। क्लियर, अब हमें पैरोट का बताना है, तो हमें पैरोट का सिंपल सा पता चल गया कि नी होगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से सॉल्व होगा कि पहले यू आर का पूछा है तो जिसका जो पूछा उसको सामने लिख लेंगे, दोनों में मिलाएंगे, जो वर्ड्स कॉमन होगा लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी जो वर्ड्स कॉमन होगा उन दोनों जो पहला लिए रहेंगे वही उसका मान हो जाएगा और जो बचेगा वो उसका मान हो जाएगा। क्लियर, अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है। इसे हम चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे कि किसका अर्थ क्या है, मतलब किसका कोड क्या है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, त्रिभुज वर्ग और तीर का अर्थ राम इज गोइंग, तीर त्रिभुज, तीर वर्ग और वर्ग का सॉरी गोला जो है का अर्थ अनु इज गोइंग, तथा ओ प्लस सॉरी
वृत्त प्लस त्रिभुज का अर्थ राम एंड अनु है, तो राम का कोड क्या होगा? क्लियर? तो जैसा कि मैंने उस क्वेश्चन में भी बताया था, उसी तरह इसे भी उतार लेंगे। जैसे ही यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे, फिर ये वर्ग बनाएंगे, फिर तीर बनाएंगे। यहाँ पे लिखना क्या है? राम इज गोइंग। क्लियर? उसके बाद इसे लिख लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे तीर बना लेते हैं, फिर वर्ग बना लेते हैं, फिर ये बन गया। फिर ये क्या है हमारा? अनु इज गोइंग। क्लियर? अब हम ये क्या बोलते हैं, राम एंड अनु वाला भी यहाँ पे ये जो चिन्ह दिया है, ओ प्लस सॉरी वर्ग प्लस ये क्या था यहाँ पे, त्रिभुज। ठीक है, इसका हो जाएगा अनु एंड राम, सॉरी राम एंड अनु है, ठीक है, सॉरी राम एंड अनु। क्लियर? यही ना दिया है क्वेश्चन में। तो हमें पता करना है क्या है कि राम का कोड क्या होगा। ठीक है, तो मैं राम का तो बताऊंगी, उसके साथ सबका कोड आपको बता दूंगी। क्लियर? तो चलिए देखते हैं किसमें राम आया है। ठीक है, ये पहले में तो राम है, ठीक है, और तीसरे वर्ड लाइन में राम है। सेकंड में तो राम है ही नहीं। ठीक है, तो पहले और तीसरे में देखते हैं। ठीक है, जब पहले और तीसरे में देखेंगे राम तो यहाँ भी है और राम यहाँ भी है। क्लियर है? तो अब चलिए इन दोनों में देखते हैं कि इन दोनों में कौन सा ऐसा चिन्ह है जो दोनों में है। वर्ग है इसमें, सॉरी जो गोलाकार है ये इसमें नहीं है, त्रिभुज है इसमें, त्रिभुज यहाँ भी है, प्लस इसमें है नहीं है। तो हमारा राम का क्या हो जाएगा? राम बराबर राम का कोड त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर? अगर हमसे अन्नू का कोड पूछता तो हम दूसरे को और तीसरे समीकरण को लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में देखते हैं कि कौन सा वर्ड कॉमन है। ठीक है, तो इन दोनों में देखेंगे तो हमारा ओ कॉमन है, सॉरी वर्ग जो गोलाकार बना हुआ है वो इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हमारा अन्नू का अर्थ हो जाएगा, अन्नू का कोडवर्ड हो जाएगा गोलाकार। क्लियर? अगर हमसे क्वेश्चन में ईज का पूछता, ईज का कोड पूछता, तो हम पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को लेते हैं। ठीक है, अब इनके वर्ड्स को मिलाते हैं, ईज इसमें भी है, ईज इसमें भी है। क्लियर है कि दोनों में ईज है, तो चलिए पहले और दूसरे में मिलाते हैं कि किसमें क्या, कौन सा ऐसा चीज है जो दोनों में है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे तो हमारा इसमें वो जो वर्ग है इसमें भी है और इसमें भी है, एक ही स्थान पे है, तो हमारा ईज का वर्ग हो जाएगा। क्लियर? और बाकी जो ये चिन्ह दिया है तीर का, ये हमारा गोइंग का हो जाएगा। ठीक है, अगर हमसे एंड का पूछता, एंड देखिए यहाँ पे एंड दिया है, तो हमें पता है कि एंड का हमारा यहाँ पे जो प्लस दिया है वो हो जाएगा। ठीक है, एंड का हमारा चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जैसे कि इसमें कोड पूछा है, जो पूछा है उसको सबके सामने लिख दी हूँ, जो वर्ड दोनों में कॉमन है वो उसको पहले ली हूँ और फिर इनमें जो चिन्ह है वही उसका मान बताई हूँ, दोनों में वही की हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। क्लियर? अब चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक खत्म हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग में जितने टॉपिक होते हैं लगभग मैंने सारे कवर कर दिए हैं, अगर कोई छूट गया होगा तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, अगर जो समझ में नहीं आएगा बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट करना, मैं उसका शॉर्ट्स वीडियो या फिर अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगी। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम नया टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग के बाद कवर करेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी सांकेतिक भाषा को 461 का अर्थ वेयर आर यू है, 169 का अर्थ यू आर गुड है तथा 8652 का अर्थ फ्लावर आर नॉट बैड है। तो नोट का कोड क्या होगा, मतलब क्या है नोट का कोड बताना है। क्लियर? तो हमें जब नोट का कोड बताना है ना, तो जैसे हमने वो सब क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह इसे भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे 461 है तो उसको वेयर आर यू लिखेंगे। ठीक है, 169 को यू आर गुड लिखेंगे। ठीक है, 8652 को फ्लावर्स आर नॉट गुड लिखेंगे। ठीक है, ये नॉट है हमारा। क्लियर? ये जो क्वेश्चन दिया उसको मैं यहाँ पे कर दी हूँ। अब चलिए सबका पता करते हैं। ठीक है, तो हमसे नॉट का कोड पूछा है। ठीक है, तो सिंपल सा है कि नॉट ना तो इसमें है ना तो इसमें, नॉट सिर्फ थर्ड में है। ठीक है, तीसरे समीकरण में तीसरे समीकरण में नॉट है। ठीक है, तो ये हमारा नॉट रहा। अब देखते हैं कोई अंक मिलाते जो सब में हो और सब में हो और नहीं हो किसी में। ठीक है, तो ये नॉट का कोड हमारा सबसे पहले हम अगर हम नॉट का देखेंगे तो यहाँ पे गुड का भी आ जा रहा है, तो सबसे पहले गुड का निकाल के देख लेते हैं कि गुड का कोड क्या होगा। ठीक है, तो गुड बस इसमें दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है, दूसरे और तीसरे में। तो इन दोनों में कौन सा अंक सेम है?
ठीक है, उसका निकालेंगे पहले और फिर उसके बाद नॉट का निकालेंगे। सॉरी, यहाँ पे नॉट नहीं होगा, यहाँ पे गुड होगा। ठीक है, तभी मैं सोच रही हूँ यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पे बैड होगा, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल है, हमें नॉट का बताना है, तो नॉट सिर्फ लास्ट में ही है, 5 ही होगा क्योंकि किसी में 5 नहीं है। तो हमसे नॉट का पूछा तो नॉट हमारा 5 हो जाएगा। क्लियर। अगर आर का पूछता तो हम आर का हमको पता करना रहता तो हम पहले में समीकरण में देखें, तो दूसरे में भी देखते हैं, तीसरे में देखते हैं, या तीनों में है। तो ऐसा कौन सा अंक है जो तीनों में है। ठीक है, 4 6 1, 1 इसमें भी है लेकिन 1 इसमें नहीं है, तो 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है। तो हमारा आर का कोड वर्ड हमारा 6 हो जाएगा। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब हम यू का भी देख लेते हैं। तो ये हमारा यू पहले में भी है और दूसरे में भी है। ठीक है, तो देखते हैं दोनों पहले और दूसरे में कौन सा कोड हमारा कॉमन है। तो एक इसमें भी है और एक इसमें भी है। ठीक है, तो यू का हमारा 1 हो जाएगा और वेयर का जो बचा इसमें 4 हो जाएगा। ठीक है, वेयर का हमारा 4 हो जाएगा। ओके, और गुड का हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, गुड का हमारा 9 हो जाएगा। क्लियर है। और इसमें फ्लावर का अगर पूछे तो 8 हो जाएगा, बैट का पूछे तो हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत होगा तो बताइए कि मैं उसे सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और मैं आपको जितना भी इस टॉपिक्स में बताई हूँ सब समझ में आ गया। अगर कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा, मैं उसे क्लियर कर दूँगी। ठीक है, अब तब आज का ही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और चलिए अब वीडियो समाप्त करते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।